आज मैं लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोस के कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 6 की शुरुआत में हम सेंगन को देखते हैं जो ट्रैकिंग कर रही होती है और उसके पीछे आते हुए हम जियो को नोटिस करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने के लिए कह रहा था, लेकिन कुछ टाइम पहले उसने सेंगन को हर्ट किया था तो वो आसानी से कैसे माफ कर सकती थी, इसीलिए वो अपना ट्रैकिंग कंटिन्यू रखती है। लेकिन जियो भी हार मानने वाला कहाँ था, वो उसका पीछा करते हुए ऊपर तक आ जाता है, लेकिन बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो इतनी देर से फॉर्मल ड्रेस में बिना ट्रैकिंग सीख के चलते हुए आ रहा था। वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने के लिए कह रहा था, लेकिन सेंगन मना कर देती है क्योंकि अब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था। लेकिन वो कहता है कि लास्ट टाइम वो डिनर करने नहीं आई थी, जिससे सेंगन बताती है कि वैसे भी उसने खुद पहले मना कर दिया था। हार मान के कहता है कि चलो फिर हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। जियो कहता है कि वो बता रही थी कि वो सबसे उसका बेस्ट क्लाइंट है, तो वो उसके साथ ऐसा कोल्ड बिहेव क्यों कर रही है, जिससे वो उसे लास्ट टाइम वाली इंसिडेंट बताने लगती है कि कैसे उसने उसको हर्ट किया था। लेकिन जियो उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसका कोई वैसा इरादा नहीं था। जियो बताता है कि अभी उसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसके चीफ ने लीगल प्रोफेशनल के मैरिड कपल क्लब से उसको मिलवाया था और अब उस क्लब को वो भी ज्वाइन करने वाला था और सब उसकी वाइफ से मिलना चाहते थे। और ऊपर से उसके घर डिनर पर आने के लिए चीफ की वाइफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो लास्ट टाइम सेंगन से मिलने के बाद वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी और उन्होंने ऑलरेडी सेंगन के लिए प्रेजेंस भी ले लिया था। अब जियो की वर्क लाइफ सेंगन पे डिपेंड थी, तो अब उसे हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए जियो को सेंगन की जरूरत थी, लेकिन वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बताकर पीछे हट जाती है। अब जियो रिक्वेस्ट कर करके थक गया था, इसीलिए वो कहता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए लापरवाही दिखा रही है, तो शायद इसके लिए उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है और वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को पढ़ के सुनाने लगता है। लेकिन सेंगन पे इस सबका असर नहीं पड़ता है और वो वहाँ से जाने लगती है जब भी बेचारा जियो गिर जाता है। और वो बताता है कि हाउस वार्मिंग पार्टी की वजह से पहली बार उन लोगों ने उसे ग्रुप चैट में ऐड किया है, अब उसे क्या करना चाहिए, जिससे वो हंसने लगती है। बताती है कि उसने उसके शेड्यूल पर हेजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो जब वो मंडे को हेजिन से मिलने आएगी तो वो उससे भी मिल लेगी। ये सुनकर तो जियो ऑफेंड जाता है और कहता है मंडे वेस्टे फ्राइडे तो उसे उसके घर आना था। लेकिन सेंगन उसको याद दिलाती है कि अब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है और बेचारा गिरने की वजह से उसका लेग इंजर्ड हो गया था और वो गिरते पड़ते वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में भी जियो लड़खड़ाते हुए आता है और उसके सबऑर्डिनेट उसे नोटिस करते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर भी सेंगन जियो के बारे में सोच रही थी जब उसने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने के लिए कहा था और वो चिल्लाकर बोलने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं और कभी भी नहीं। ये सुन के गोंगनम डर जाता है और कहता है कि इसको हुआ क्या है। जब वो डोर को देखती है तो उसको याद आता है कि जियो यहाँ पर आया था और वो बोल रहा था कि वो कब से उसका इंतजार कर रहा था, वो आई क्यों नहीं। वो बिना रियलाइज किए हुए कि ब्रेकफास्ट टेबल पर मियो और गोंगनम दोनों बैठे हैं, वो बोलने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे थे। गोंगनम कहता है कि मैंने कब झूठ बोला, जिससे वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। गोंगनम मिस मियो को देखकर बोलता है कि वो ऐसे तैयार होकर क्यों बैठी है जबकि उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना है। ये सुन के मिस मियो ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि उनको नहीं पसंद कि उनके डिग्निटी पर कोई क्वेश्चनिंग करे और वो सेंगन को गोंगनम की तरफ इशारे करके बोलती है कि पता नहीं कैसे आदमी को चूज किया है जिसे चॉपस्टिक भी सही ढंग से यूज करना नहीं आता है। और ये सुनकर जल्दी से सेंगन उसके हाथ से चॉपस्टिक लेकर स्पून पकड़ा देती है एंड दिस सीन वाज सो हिलेरियस। बाद में सेंगन गोंगनम को कुछ मियो का काम करते हुए देखती है, जिससे वो उसको सुनाने लगती है कि वो उनका काम ना किया करे क्योंकि उनकी आदत है दूसरों पर अपना पावर दिखाने का, और उसे उसके जॉब पर जाने के लिए कहती है, जो कि गोंगनम एक टाइकेंडो इंस्ट्रक्टर था और गोंगनम भी क्या कर सकता था, वो सेंगन की वजह से उनका टेंट्रम झेल रहा था। और अब फाइनली सेंगन अपने लिए एक न्यू कार्ड ले चुकी थी और वो हेजिन से मिलने चाहती है। गोंगनम टाइक्वांडो इंस्ट्रक्टर था, लेकिन उसने हाल ही में अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया था और उसके बॉस ने इस बारे में बात करने के लिए और समस्या को सुलझाने के लिए उसको बुलाया था। एक मिडिल स्कूल की स्टूडेंट को गोंगनम पे क्रश था, लेकिन उसने उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, तो उसने अफवाह फैला दिया कि गोंगनम आदमियों को पसंद करता है। गोंगनम के बॉस ने उसे ट्यूमर से परेशान ना होने और फिर से काम शुरू करने के लिए कहता है। गोंगनम अपने बॉस पर भरोसा करके बता देता है कि वो लड़की सही बोल रही थी, वो किसी आदमी को डेट कर रहा था, और ये सुनकर उसका बॉस हैरान हो जाता है। और अब गोंगनम बॉस का एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि उसे ये जॉब नहीं करनी चाहिए और वहाँ से चला जाता है। सो गाइस, आई डोंट नो व्हाई पीपल जज अदर पर्सन सो क्विकली। एवरी जेंडर्स आर इक्वल एंड ऑल हैव इक्वल राइट्स टू लिव देयर लाइफ ऑन देयर ओन बेसिस। आई होप सो यू ऑल एग्री विद मी। बैक टू द स्टोरी। बाद में हम सेंगन को जियो के घर पर देखते हैं और अब वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी थी। जियो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने के लिए कहता है और वो वही शेड्यूल चाहता था जो उसका पहले से था, बट अब उसने हेजिन के साथ उसी शेड्यूल पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, तो ये पॉसिबल नहीं था, जिससे जियो उससे हेजिन के साथ शेड्यूल को चेंज करने के लिए बोलता है। सेंगन कहती है कि वो खुद हेजिन से बात कर ले और वो उसे अब
अपस्टेयर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे नीचे बुलाने के लिए कहता है। सेंगन हेजिन को कॉल करके बोलती है, बट वो कहता है कि वो नीचे क्यों है, जियो को ज्यादा जरूरत है तो वो उससे बात करने के लिए ऊपर है। दोनों से परेशान होकर सेंगन उन दोनों को स्टेयर्स पे बुलाती है और दोनों इस शेड्यूल को लेकर जिद पे आ रहे थे और वो दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। सेंगन कहती है कि वो बस 3 मंथ्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करेगी क्योंकि इसके बाद वो रिटायरमेंट लेने जा रही है। दोनों ये सुन के परेशान जाते हैं। हेजिन कहता है चलो मैं गिव अप कर देता हूँ, बट मेरा एक कंडीशन है। वो कहता है कि जब सेंगन उसके अपार्टमेंट में आएगी तब तक वो उसकी कैट जेमी का ध्यान रखेगा। जियो कहता है उसे कैट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हेजिन कहता है उसे भी पसंद नहीं है जेमी को किसी और के पास भेजे, बट सेंगन को कैट से एलर्जी है और जेमी ने सेंगन पर स्केच भी मार दिया था। सेंगन के हाथों में स्केच का निशान देखकर जियो 1 सेकंड भी नहीं लगाता है और वो कहता है कि वो जेमी का ध्यान रख लेगा। जियो के जाने के बाद हेजिन बोलने लगता है कि तुम्हें पता है वो ऊपर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और मेरा एक अलग ही ऑरा है और ये लोग सोचते हैं कि सेलिब्रिटीज एक अलग ही ब्रीड होते हैं और वो हंसने लगता है। जिससे सेंगन उसको बताती है कि वो ऊपर इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि वो तुमसे दूर रहना चाहता है, जिससे हेजिन का मुंह बन जाता है। सेंगन अब हैप्पी थी जियो के साथ कॉन्टेक्ट में आकर और वो उसी के बारे में सोच रही थी कि कैसे जब उनको पता चला कि जेमी ने उसको स्केच कर दिया है तो वो 1 सेकंड में मान गए और वो शर्माते हुए बोलती है कि सेंगन तुम उनके बारे में ज्यादा मत सोचो। वैसे ही उसको गोंगनम की आवाज आती है और वो उसको मिमिक करते हुए बोलता है कि सेंगन तुम उनके बारे में ज्यादा मत सोचो और वो उसको देखकर चिल्लाने लगती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, उसको नॉक नहीं करना चाहिए था। वो उससे बोलता है कि वाइफ के रूम में आने से पहले कौन नॉक करता है, वैसे भी उसकी गलती है, उसी ने मिस मीहो को उसे हस्बैंड इंट्रोड्यूस कराया और अब वो उनके चक्कर में सेंगन के साथ एक रूम में सोने आया था ताकि उनको शक ना हो। बट सेंगन उसे लात मार के रूम से बाहर निकाल देती है और कहती है कि मैंने उन्हें हस्बैंड वाइफ इंट्रोड्यूस करवाया था, ना कि मैंने ये बोला था कि हम लव बर्ड्स हैं। बाद में हेजिन को उसके मैनेजर से बात करते हुए देखते हैं जब भी डोरबेल की आवाज आती है और उसको लगता है कि सिस्टर इन लॉ आई हैं, लेकिन हेजिन बताता है कि शायद जेमी का सिटर आया हुआ है और वो यहाँ पे जियो को कैट सिटर बोल रहा था और जब उसका मैनेजर जियो को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। जियो आते ही जेमी को बुलाने लगता है और वो भागती उसके पास आ जाती है। ये देखकर हेजिन हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ टाइम पहले वो उसको बुला रहा था तो वो उसके पास आई नहीं थी, इसीलिए उसने कुछ आदमियों को उसको पकड़ने के लिए बुलाया था। इसके बाद जियो उसे आराम से कैरियर में डाल देता है और ये देख के उसको दूसरा झटका लगता है जब यहाँ पे सेंगन आती है। सेंगन आते ही हेजिन को टीज करती है कि लगता है तुम दोनों काफी क्लोज आ गए हो। बाद में वो दोनों मिलकर चेस खेलते हैं और उसी कर्टन के पास बैठे हुए थे। यहाँ हेजिन पूछता है कि वो कांटेक्ट में क्यों आ गई दोबारा, जिससे वो बताती है कि जियो को उसकी हेल्प की जरूरत थी और उसको लगता था कि शायद वो उसको पसंद करता है, लेकिन वो सच नहीं था। हेजिन कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ बहुत टाइम से रहे और तुमको पसंद ना करे। वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम मुझे आज तक याद क्यों हो, जिससे वो कहती है कि हाँ क्योंकि मैं सुंदर थी और वो हंसने लगता है और कहता है मैंने बहुत सारी प्रीटी लड़कियों को देखा है बट वो उसको कुछ अलग लगी। वो बताता है कि तुम परफेक्ट थी बट मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा सिंपैथेटिक फील कर रहा था क्योंकि उसके फादर उसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि ये बिल्कुल हाउस मटेरियल है और ये अपने हस्बैंड के बिजनेस को पूरा सपोर्ट करेगी। लेकिन सेंगन को ये सब नहीं चाहिए था। वो अपने इयररिंग्स नेकलेस को निकालकर वहाँ पे टेबल पर फेंक देती है और वो बिना डरे सबको सबक सिखाती है। और उस टाइम उसने एक ऐसी लड़की को महल की मजबूत दीवारों को लात मारते देखा जो बिना डरे सबसे फाइट कर रही थी और उसे उसके लिए सॉरी फील हुआ और हेजिन उसके डेयरिंग नेचर की वजह से उसको पसंद करने लगा। बैक टू द प्रेजेंट वो उसे जियो से केयरफुल रहने के लिए कहता है। सेंगन के जाने के बाद हेजिन अपनी कैट जेमी को लेने जाता है। जियो उस टाइम चिकन को कट कर रहा था और वैसे ही डोर ओपन करने चला जाता है। हेजिन उसके हाथों में लगे खून और फ्लैश को देखकर डर जाता है और उसको लगता है कि कहीं उसने जेमी का काम तमाम तो नहीं कर दिया। वो डर के चारों तरफ जेमी जेमी कह के चिल्लाने लगता है। जियो बहुत ही प्यार से कहता है एमी आ जाओ और वो भागती हुई आ जाती है। ये सुन के हेजिन हैरान हो जाता है और गुस्सा करने लगता है कि उसने उसके जेमी का नाम एमी क्यों रख दिया। बाद में मिस मियो इना ग्रुप कंपनी में जाती हैं। वो मिस्टर चोई से चेयरमैन से मिलने का डिमांड करती हैं। मिस मियो के जाने के बाद वो औरत बोलने लगती है कि इना ग्रुप को ये औरत क्यों कंट्रोल कर रही है, जिससे मिस्टर चोई उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं। हेजिन अपने मैनेजर और मामा को रिंग दिखाकर बोलता है कि फाइनली अब उसको प्यार हो गया है, वो शादी करने वाला है। ये सुनकर दोनों खुश जाते हैं। वो मैनेजर को कहता है कि तुमको तो पता ही है जिसने उसके डाउनस्टेयर्स आदमी से शादी की है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि वो किसी और की वाइफ के साथ कैसे अफेयर चला सकता है, जिससे वो उन दोनों को बताता है कि वो उसकी फर्स्ट लव जेमी है। आप सेंगन जियो के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए शॉपिंग पर ले जाती है और हाउस के लिए डेकोरेटिव एक्सेसरीज खरीदती है। आज वो इतना ज्यादा शॉपिंग करवाती है कि जियो पूरे तरीके से थक जाता है और इसके बाद दोनों फोटोशूट करवाते हैं ताकि उसके कलीग को दिखा सके। रास्ते में आते टाइम सेंगन जियो को समझाती है कि उन्हें क्या क्या बोलना है और दोनों को पता चलता है कि बचपन में दोनों के पेरेंट्स गुजर गए थे और सेंगन एक ऑर्फन थी। जियो एक मॉस्किटो को कार में देखता है और वो उसको मारने के लिए जाता है और इसी चक्कर में सेंगन के बहुत ही क्लोज
क्लोज आ जाता है और उन दोनों के लिए एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। बाद में सेंगन गोंगनम के साथ ट्रैकिंग पे जाती है और वो बेचारा बुरी तरीके से थक गया होता है। दूसरी साइड हेजिन अपने ड्रामे की शूटिंग कर रहा होता है जब भी उसके पास हेजिन की कॉल आती है जो अपने शूटिंग से ब्रेक लेकर उसको कॉल करता है। दोनों बातें करते हैं, वो सबको दिखाने के लिए हनी हनी बोलकर उससे बात कर रहा होता है और इसके बाद वो कहता है कि क्या जियो साइकोपैथ है। वो बताता है कि उसने उसके जेमी का नाम चेंज करके एमी रख दिया है, जो सेंगन को भी सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है। बाद में सेंगन रेडी होकर जियो के हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए तैयार होती है। गोंगनम कहता है कि आज उसे अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसे अपना चाम जियो को दिखाना है। उसके जाने के बाद गोंगनम घर आता है और देखता है कि मिस मियो पूरे एटिकेट के साथ ग्रेप्स खा रही हैं और वो उनके पेट में से ग्रेप उठा के खा जाता है, जिससे वो उसको घुटने लगती है और वो बेचारा दोबारा अपने मुंह से उस ग्रेप को निकालकर उस पेट में रख देता है और अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है कि सेंगन फुल टू टली होकर सोफा पे पड़ी हुई है और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आ गई। इसके बाद हमें हाउस वार्मिंग पार्टी का सीन दिखाया जाता है। सेंगन जियो के घर का नक्शा ही पलट देती है। वो बहुत अच्छे तरीके से उसके घर को डेकोरेट कर देती है और अपनी और जियो की बहुत सारी फोटो चारों तरफ लगा देती है ताकि उन पर किसी को शक ना हो। जब जियो के कलीग उसके घर आते हैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जियो जैसे बोरिंग आदमी का घर इतना कलरफुल होगा। जब जियो अपने अपार्टमेंट में एंटर करता है तो अपनी और सेंगन की फोटो देखकर हैरान हो जाता है और वो एक फोटो को देखता है और कहता है वाह, हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी जा चुके हैं, क्योंकि सेंगन ने उन दोनों की फोटोज को अलग अलग कंट्री के फेमस प्लेसेस के साथ एडिट कर दिया था। जियो जब अपने घर को देखता है तो उसको लगता है कि वो किसी और के घर में आ चुका है, क्योंकि कहाँ वो सिंपल रहने वाला आदमी। इसके बाद सब मिलकर डिनर करते हैं और सारे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। बैक टू द प्रेजेंट गोंगनम मुझसे पूछता है कि वो फिर आ क्यों गई, आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुआ, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियो के कलीग्स को थोड़ा सा डाउट हो रहा था उन दोनों के रिलेशन पर, इसीलिए सेंगन उन सबको दिखाने के लिए सारा ड्रिंक कर लेती है। एक एक करके सब अपना टैलेंट दिखा रहे होते हैं और सेंगन सब में टपक जाती है और यहाँ वो फनी तरीके से बेली डांस करती है जियो के कलीग के साथ। जियो को छोड़कर सभी नशे में थे क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करता था और इसके बाद सारे गेम खेलते हैं। उनको पिग रेसलिंग गेम खेलना था जिससे जियो मना करता है, लेकिन सेंगन के इंसिस्ट करने पर वो खेलने जाता है और वो सबको हरा देता है। एंड दिस सीन वाज सो हिलेरियस। यहाँ जियो बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। बैक टू द प्रेजेंट गोंगनम पूछता है कि वो भाग के क्यों आ गई पार्टी से। सेंगन ने ज्यादा पी ली थी इसलिए उसको याद नहीं आ रहा था और उसे हेजिन के पास भी जाना था। गोंगनम उसको सोने के लिए कहता है और रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो हेजिन के पास चली जाती है। जब हेजिन उसको देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है। दूसरी साइड हम जियो को जॉगिंग करते हुए देखते हैं और वो सेंगन के बारे में सोच रहा था और थोड़ा सा परेशान दिख रहा होता है। सेंगन हेजिन के साथ एक पार्क में बैठी हुई थी और वो नशे की वजह से उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। हेजिन उसे गेस्ट रूम में सोने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। उसको पता था कि उसने जियो के घर पे ड्रिंक किया है और वो जियो पे गुस्सा कर रहा होता है कि उसने इसको इतना ड्रिंक करने कैसे दिया। वैसे ही सेंगन उसके शोल्डर पे सो जाती है और ये चीज हेजिन को बहुत ही अच्छी लगती है और मन ही मन में खुश हो रहा होता है और वो जियो को थैंक यू बोलता है कि उसने इसको ड्रिंक करवाया जो कुछ देर पहले उस पर गुस्सा कर रहा था। मीडिया वाले चुपके चुपके से उन दोनों की फोटो क्लिक कर रहे थे। हेजिन को कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी जब लोग उसको छुप छुप के देखा करते थे, बट आज उसे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आज सेंगन उसके बहुत करीब थी और वो ये मोमेंट अकेले एंजॉय करना चाहता था। जॉगिंग करते टाइम जियो सेंगन और हेजिन को साथ में देख लेता है और थोड़ा सा उदास नजर आता है। जब सेंगन आंख बंद करके हेजिन के शोल्डर पर हेड रख के बैठी हुई थी तो उसे पिछली रात का इंसिडेंट याद आता है जब सब ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे और सभी नशे में थे और सेंगन का टर्न आने पर सब उसे जियो को किस करने के लिए बोल रहे थे। ये सुनकर जियो सबको सुनाने लगता है कि वो ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, ये सेक्सुअल असॉल्ट में कंसीडर किया जाता है और यहाँ भी वो अपने लॉ का ज्ञान बांट रहा था, जिससे सेंगन इरिटेट हो जाती है और कहती है कि अब इनका मुंह बंद ही करना पड़ेगा और वो जियो के पास जाकर उसको किस कर लेती है और बेचारा जियो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। ये याद आने के बाद सेंगन नींद से जग जाती है और दूसरी साइड उन दोनों को एक दूसरे के इतने क्लोज देखकर जियो गुस्से में दिखता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूंगी। थैंक यू।